तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से हम प्रश्नावली 8.4 को शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 2 सवाल दिया है, जिसमें हम पहले सवाल को यहाँ पे लिख दिए हैं। कह रहा है कि मान निकालिए, मतलब ये जो आपको दिया है इसमें से मान निकालना है। तो किस तरीके से मान को निकालेंगे, तो ये चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला आपका होता है, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसी फार्मूला पे ये जो है सवाल आपका लगेगा। तो देखिए, और इसके पहले हम आपको बताए थे कि जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 अंश हो जाएगा, तो उसमें से आपको एक कोण को आपको चेंज करना है। तो देखिए, 63 और 27 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। इसका मतलब चाहे ये 63 वाला चेंज करो और चाहे 27 अंश वाला चेंज करो। ऐसे नीचे देखेंगे 17 अंश 73 अंश, दोनों जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अब चाहे 17 अंश को चेंज करो और चाहे 73 अंश को चेंज करो, एक ही चेंज करना है। तो फिलहाल हम ऊपर वाले को चेंज करना, ऊपर वाले में देखते हैं, तो हम 63 को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए, हल करते हैं। देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि 63 हो जाए, तो 27 घटा दें। 90 माइनस 27 अंश प्लस ये साइन स्क्वायर 27 अंश ऐसे रहने दिए। और नीचे 17 को ही चेंज कर देते हैं। देखो, 73 को चेंज करेंगे तभी आएगा, उससे आपको डरना नहीं कि हाँ कि 17 को चेंज करें 73 को नहीं कर रहे हैं, एक ही चेंज करना है। तो फिलहाल हम 17 को चेंज कर दे रहे हैं। तो ये देखिए हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि 17 हो जाए, तो 73 घटा दो, तो 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ये हो गया। अब देखो और क्या होता है फार्मूला। देखिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर आपका होता है कास थीटा, कास थीटा। और कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो फिलहाल हमें यही दोनों फार्मूला के यूज है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और थीटा मतलब 27 अंश। ये हो गया कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में कास स्क्वायर 90 अंश माइनस 73 है, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और थीटा का स्थान पे कितना है, तो थीटा का स्थान पे आपका 73 अंश है। ये हो गया 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, इतना हो गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, कोण अगर बराबर है और साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण 27 अंश है, इधर भी 27 अंश है, कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। बटे में साइन स्क्वायर 73 है, कास स्क्वायर 73 है, कोण बराबर है, इस साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है, इसका भी मान 1 हो गया। 1 से 1 में भाग लगा दिए, कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो ये हो गया आपका एक आंसर आ गया। ठीक, हाँ, एक बराबर भी यहाँ पे लगाते चलिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला। देखिए, कह रहा है कि साइन 25 अंश
इंटू मतलब गुणा, कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। देखिए करना क्या होता है, अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ने के बाद अगर 90 अंश हो गया तो उसमें से एक कोण को आपको चेंज करना होता है। देखिए 25 अंश है, 65 अंश है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इसका मतलब चाहे साइन को चेंज करो चाहे कास को चेंज करो। इसी तरीके से प्लस के इधर वाला 25 अंश है, 65 अंश है। अब इनमें से चाहे जिसको एक को चेंज करो, चाहे कास को चेंज करो चाहे साइन को चेंज करो। तो फिलहाल हम इसमें जो है चलो साइन को चेंज कर देते हैं। तो देखो एक बार लिख लो ऐसे, तो ये हो गया साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो देखो इसमें साइन चेंज कर दो, तो साइन को लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस कितना अंश घटा दें कि 25 अंश हो जाए, तो 65 घटा दो, तो ये 65 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस, अब इसमें देखो क्या करो, इसमें कास को चेंज कर दो, सॉरी इसमें साइन को चेंज कर दो, तो ये हो गया आपका कास 25 अंश इंटू साइन, एक काम करो इसमें से आप जो है कास को ही चेंज करो। देखो बता रहे हैं क्यों, क्योंकि देखो जब अभी चेंज कर देंगे कास को ना, ये देखो साइन कास में बदल जाएगा, तो ये कास 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 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाला जब कास को साइन में बदल देंगे तो ये साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में बन जाएगा। तो चलो देखो, तो ये हो गया आपका कास 90 अंश माइनस कितना घटा दें 25 अंश हो जाए, तो 65, तो 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो ये आपका हो गया कास थीटा, और थीटा का स्थान पे कितना 65 अंश हो गया इंटू कास 65 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, और थीटा का स्थान कितना 65 अंश इंटू साइन 65 अंश कास 65 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कास का गुणा कास में कर दिए तो कास स्क्वायर 65 अंश हो गया प्लस साइन का गुणा साइन में कर दिए, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 65 अंश। अब ध्यान से देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर हो और कास स्क्वायर हो और जुड़ा रहे और प्लस कोण का मान भी बराबर रहे, तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर आगे कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस के रूप में तो है, तो कास स्क्वायर 65 अंश साइन स्क्वायर 65 अंश, कोण देखो दोनों का क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 आंसर हो गया बराबर, सबका लगा दो। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है, ऑब्जेक्टिव आपका है, करा सही विकल्प चुनिए। सवाल आपका दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके, तो ऑप्शन दिया ए का 1, बी का 9, सी का 8, डी का 0। तो देखो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता चलेगा किसके बराबर है। तो देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इतना है। अब देखिए सेक स्क्वायर को चाहे 10 में चेंज करो और चाहे 10 को सेक में चेंज करो। देखिए आपका फार्मूला होता है, फार्मूला सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, तो देखिए सेक को चेंज कर दो 10 में, तो ये 9 सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, अंदर गुणा कर दो तो 9 1 के 9 प्लस 9 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10
स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए प्लस का 9 tan स्क्वायर माइनस का, ये कट गया, बचा कितना, तो ये आपका हो गया सिर्फ 9। तो ये 9 आपका हो गया आंसर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट है। ठीक, इसी तरीके से अगला देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन को 1 + का थीटा माइनस कोसे थीटा। तो सबको साइन कास में चेंज कर लो। तो ये देखो आपका बन जाएगा 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस सेक का उल्टा 1 / कास थीटा, ये बन गया। इधर भी 1 + काट का क्या होता है, तो ये होता है आपका साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस कोसेक का 1 / साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखिए सब में एलसीएम क्या है इसमें, तो इसमें एलसीएम ले लिए कास थीटा। तो जब इसमें कास थीटा एलसीएम ले लिए तो ऊपर बना क्या, तो ये ऊपर हो गया कास थीटा प्लस ऊपर साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। इधर भी आप जब एक काम करो, कास, देखो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे कास बटा साइन होता है। ठीक, कास थीटा बटे साइन थीटा होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। तो देखिए साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो जब साइन थीटा कॉमन ले लिए ऊपर बचा कितना, तो ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, ये बच गया। अब गुणा कर दीजिए इसमें। तो देखिए कास थीटा का गुणा जब साइन थीटा में कर दिए तो ये बन गया आपका कास थीटा इंटू साइन थीटा बन गया। कास थीटा का गुणा जब कास थीटा में कर दिए तो प्लस कास स्क्वायर थीटा बन गया। फिर प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, कास थीटा का गुणा जब 1 में कर दिए तो ये आपका कास थीटा हो गया। ये कास का काम खत्म हो गया, अब साइन का गुणा करना, प्लस 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 हो गया। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 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 साइन थीटा का गुणा कास में तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा का गुणा 1 में तो ये हो गया आपका साइन थीटा। उसके बाद 1 बच गया, प्लस 1 का गुणा साइन थीटा में तो ये हो गया साइन थीटा, 1 का गुणा प्लस कास थीटा में प्लस कास थीटा प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 में तो 1, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा कास थीटा गुणे साइन थीटा, तो ये हो गया कास थीटा गुणे साइन थीटा। देखिए देखिए कुछ कट रहा है, देखिए साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का ये कट गया, और देखो कास थीटा माइनस का कास थीटा प्लस का ये कट गया। तो अब देखते हैं कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा जुड़ गया तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो गया, तो 1 हो गया, और माइनस का 1, और बटे में ये हो गया कास थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, कास थीटा साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा से कट गया, बचा कितना 2, तो सिर्फ आ गया 2, तो ये हो गया 2 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी वाला सही है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए कोष्टक में दूसरे कोष्टक 1 - साइन ए बराबर है। ऑप्शन आपका ए है सेक ए, बी है साइन ए, सी आपका कोसेक ए, डी है आपका कास ए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका दिया हुआ है, लिख दिए यहाँ पे सेक ए प्लस tan ए दूसरे कोष्टक 1 - साइन ए। देखिए क्या करेंगे, तो साइन कास में सबको चेंज कर दो। तो देखो सेक का उल्टा क्या होता है, तो 1 बटा कास ए प्लस tan का साइन कास के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए, ये हो गया। अब इधर 1 - साइन ए ऐसे रहने दिए। अब देखिए हर समान है तो हर आपका हो गया कास ए, ऊपर क्या हो गया, तो हो गया 1 + साइन ए
उसके बाद 1 माइनस साइन ए बच गया। अब देखिए, देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक 1 माइनस साइन ए दूसरे कोष्टक में हो गया, और बटे में कितना, तो बटे में कास ए। देखिए फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इस ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं पे है तो उसको लिख सकते हैं कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, या फिर कहीं पर ए कोष्टक में ए प्लस बी के रूप में लिखा है या फिर ए माइनस बी के रूप में लिखा है तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कोष्टक में ए प्लस बी के रूप में है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना, तो कास ए हो गया। और इसको देखो बराबर लगा दो सब में, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं क्या होता है, तो ये आपका होता है कास स्क्वायर ए, और बटे में कास ए। कास ए से एक कास कट गया, यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है मतलब दो कास है, तो एक कास कट गया तो बचा कितना, एक कास, तो ये हो गया कास ए। तो अब देखिए कास ए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन करा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन आपका दिया है पहला सेक स्क्वायर ए, बी माइनस एक, सी काट स्क्वायर ए, उसके बाद डी टेन स्क्वायर ए। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो एक काम कीजिए, टेन को भी साइन और कास के रूप में लिख दीजिए और काट को भी साइन और कास के रूप में लिख दीजिए। तो देखो लिख क्या सकते हैं, तो 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस काट को क्या लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर ए और बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका बटा एक मान लिए, इसका बटा एक मान लिए, तिरिया गुणा कर दो, तो कास स्क्वायर ए का गुणा जब एक में करेंगे तो ये आपके बन जाएगा, देखिए क्या, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस एक का गुणा साइन स्क्वायर में कर दिए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए का गुणा जब एक में कर दिए मतलब नीचे गुणा कर दिए तो ये बन गया आपका कास स्क्वायर ए, और फिर बटे में यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए का गुणा एक में कर दिए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस एक का गुणा जब कास स्क्वायर में कर दिए तो ये हो गया आपका कास स्क्वायर ए, और बटे में साइन स्क्वायर का गुणा जब एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है एक बटे में कास स्क्वायर ए, फिर बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान एक बटे में साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। इसको देखो और आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे और इनका गुणा इनमें, तो ये देखो साइन स्क्वायर का गुणा जब एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए का गुणा जब एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। तो साइन ए बटे कास से क्या होता है, तो ये आपका होता है टेन ए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, तो इसका मतलब ये होगा किस रूप में आ गया, तो टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। बस आज के लिए इतना का, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।